Good morning, students. So today we are going to start book Movement Supplementary Reader with the fourth chapter of In the Kingdom of Fools, page number 19, written by Kannada Folket, edited R.K. Ramanujan. So without wasting time, let's start the chapter. In the Kingdom of Fools. It is believed that fools are so dangerous that only very wise people can manage them. So here it is said that कि जो मूर्ख लोग होते हैं वो बहुत डेंजरस होते हैं क्योंकि उनकी मूर्खता हमें जो है बहुत जगह पे फंसा देती है. एंड ओनली वेरी वाइज पीपल कैन मैनेज देम एंड व्हेन कम्स the moment of managing them, we need the wise people who can understand them and make their foolishness the wiseness into the wiseness. Who are the fools in this story? What happens to them? So let's find out. तो यहाँ पे कौन मूर्ख है और उनकी स्टोरी क्या है, चलो अब हम जानते हैं. In the kingdom of fools, मूर्खों के राज्य में both the king and minister were idiots. So there was a kingdom, and in the kingdom the king and the minister both are idiots. They are fools. They didn't want to run things like other kings. So the king and the minister both are idiots. So they decided to run their kingdom in a different way. They don't want to run their kingdom लाइक द अदर किंग्स डू. वो अपना जो राज्य है अलग तरह से कुछ चलाना चाहते हैं ताकि वो अलग लगे. वो सोचते थे हम कुछ अलग करेंगे, हम डिफरेंट करेंगे तो हमें लोग ज़्यादा जानेंगे. लेकिन दे डिड फुलिश थिंग्स लाइक सो दे डिसाइडेड टू चेंज डे नाइट इनटू डे एंड डे इनटू नाइट. सो दे डिसाइडेड व्हाट, दे टर्नेड द डे इनटू नाइट and the night into day. They call people to follow their orders that they will call the day as night, or they will consider the day as night, or and the night they will consider as day. वो जो दिन है उसको रात समझेंगे और जो रात है उसको दिन समझेंगे और उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे. They ordered that everyone should be awake at night till their fields and run their businesses only after dark. तो उन्होंने सबको ऑर्डर दे दिया. दे ऑर्डर्ड एवरीवन दैट कि वो जो भी अपना काम है वो कब करेंगे, रात के बाद करेंगे जैसे ही अंधेरा होगा, और कब उठेंगे, रात में उठेंगे और दिन में सो जाएंगे. अपने फील्ड में काम करेंगे, बिजनेस अपना कब करेंगे, रात में. एंड गो टू बेड एज सुन एज द सन केम अप. सूरज के उगते ही या उसके उगने के पहले ही सब क्या है अपने बेड पे चले जाएं. Anyone who disobeyed would be punished with death. अब जो भी इनका डिसोबे करेगा, मतलब जो आज्ञा का पालन नहीं करेगा, उसको पनिशमेंट मिलेगी. क्या पनिशमेंट मिलेगी? डेथ. The people did as they were told for fear of death. तो मृत्यु के डर से, भाई मैं तो जिंदा रहना चाहता हूँ, जैसा भाई सामने वाला बोलेगा वैसा मैं करूँगा. तो सेम they did who the kingdom persons. The people did as they were told for fear of death. The king and the minister were delighted at the success of their project. तो वो लोग अपने जो इन्होंने फरमान जारी किया उस पर क्या हो गए, बहुत खुश होने लगे, डिलाइट होने लगे. One day, a guru and his disciple arrived in the city. सो अब एक दिन होता है कि एक गुरु जी आते हैं और उसका एक शिष्य सिटी में आते हैं. इट वॉज़ अ ब्यूटीफुल सिटी. ये जो सिटी थी बहुत अच्छी थी, ऐसा यहाँ पे दर्शाया गया है. इट वॉज़ ब्रॉड डे लाइट बट देयर वॉज नो वन अबाउट. एकदम सुबह सुबह चकाचौंध रोशनी थी, लेकिन वहाँ पे कोई देखने को ही नहीं मिल रहा था, कोई आदमी था ही नहीं. एवरीवन वॉज अस्लीप. सब सो रहे थे. नॉट अ माउस टीयरिंग. एक चूहा भी दिखने को नहीं मिल रहा था वहाँ पे. इवन द कैटल हैड बीन टॉट टू स्लीप बाय डे. यहाँ तक कि जो हमारी गाय भैंस बकरियाँ थी वो भी समझा दी गई हैं दिन में सोने के लिए, वो भी दिन में सो रही हैं. द टू स्ट्रेंजर्स वर अमेज्ड. ये जो दो अपरिचित लोग नए नए अभी सिटी में आए थे एकदम चकित हो गए, आश्चर्यचकित. दे वर वंडर्ड, अमेज्ड by what they saw around them. उन्होंने जो देखा उससे वो सब आश्चर्यचकित हो गए. and wandered around town till evening and
शाम होने तक वो लोग अपने पूरे टाउन में घूमते रहे भाई, कोई तो मिल जाए, लेकिन कोई नहीं मिला। When suddenly the whole town woke up and went about its nightly business। और तभी अचानक से क्या होता है, इवनिंग के समय डार्क होना शुरू होता है, सब उठ जाते हैं और रात में अपने काम पे निकलते हैं। The two men were hungry। अब वो दो आदमी जो थे, गुरु और शिष्य, वो क्या हो गए, hungry मतलब भूखे हो गए। अब उनको कुछ चाहिए। Now that the shops were open। और अब जो दुकानें हैं खुल गई। They went to buy some groceries। वो कुछ ग्रोसरी यानी कुछ राशन खरीदने गए। To their astonishment अपने संतुष्टि के लिए वो लोग खरीदने गए। They found that everything cost the same, a single duddu। Whether they bought a measure of rice or a bunch of banana, सब कुछ भी वो खरीदे सबका कॉस्ट क्या था, सेम था। It cost a duddu। ये डुड्डू वहाँ की क्या थी, मतलब कुछ भी खरीदे सबका दाम एक ही था। एक डुड्डू मतलब एक समझ सकते हैं 1 रुपया, ये वहाँ का करेंसी था। द गुरु एंड हिज डिसाइपल वर डिलाइटेड। और वो लोग क्या खुश हो गए। दे हैड नेवर हर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस। उन्होंने कभी ऐसा नहीं सुना कि 1 रुपये में सब कुछ भी ले हो, 1 रुपया। दे कुड बाय ऑल द फूड दे वॉन्टेड फॉर अ रुपी। वो कुछ भी खरीदना चाहते थे बस 1 रुपये। When they had cooked and eaten। जब उन्होंने खाना बना लिया और खा लिया, the Guru realized that this was a kingdom of fools and it wouldn't be good idea for them to stay there। अब उन्होंने क्या पहचाना कि ये जहाँ पे रह रहे हैं, ये जो राज्य है किसका है, मूर्खों का है, the kingdom of fools। और and it is not beneficial for them to stay there। और ये वहाँ पे रहना उनके लिए अच्छा नहीं है, ऐसा उन्होंने समझ लिया। To be a good idea for them to stay there। This is no place for us, let's go, he said to his disciple। अब गुरु अपने शिष्य से बोलता है ये जो जगह हमारे लिए नहीं है, अब यहाँ से चलते हैं। But the disciple didn't want to leave the place। लेकिन जो शिष्य है वो वहाँ से जाना नहीं चाहता है। Everything was cheap here। सब कुछ यहाँ पे क्या है, सस्ता है। All he wanted was goods, चीप फूड। उसको जो भी चाहिए वो क्या है, सस्ता खाना। द गुरु सेड। अब क्या है, जो गुरु रहता है वो कहते हैं दे आर ऑल फूल्स। यहाँ पे जो भी हैं सब क्या है, मूर्ख है। दिस वॉन्ट लास्ट वेरी लॉन्ग। और ये सब ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगा, ऐसी मूर्खता के साथ ये लोग ज़्यादा लंबे समय तक ऐसे यहाँ नहीं रह सकते हैं। एंड यू कांट टेल वॉट दे विल डू टू यू नेक्स्ट। और तुम ये पहचान भी नहीं सकते, कह भी नहीं सकते कि ये आगे चल के तुम्हारे साथ क्या करेंगे। बट द डिसाइपल वुडंट लिसन द गुरुस विजडम। लेकिन जो है अब शिष्य जो है उसको तो भाई चाहिए सस्ता सस्ता सस्ता, अच्छा अच्छा अच्छा। अब वो अपने गुरु की बुद्धिमत्ता वाली बातें नहीं समझ रहा है। ही वॉन्टेड टू स्टे। और उसको वहाँ रुकना था। ही वॉन्ट टू स्टे देयर। द गुरु फाइनली गेव अप एंड सेड। अब अंत में जो गुरु है हार मान गया और बोलता है डू वॉट यू वॉन्ट, आई एम गोइंग। जो करना कर, मैं जा रहा, चल भाग। एंड लेफ्ट और चला जाता है वहाँ से। द डिसाइपल स्टेड ऑन। और जो शिष्य है वो वहीं रहता है। एट हिज फील एवरी डे। जो खाना है मस्त खाता है रोज़, बनाना एंड घी एंड राइस एंड वीट एंड ग्रीव फैट लाइक अ स्ट्रीट साइड स्कैर्ड बुल। अब एकदम सांड जैसा मोटा हो गया जो खाना था खा पी के। वन ब्राइट डे। एक अच्छे दिन की बात है। अ थीफ ब्रोक इनटू अ रिच मर्चेंट्स हाउस। एक जो है चोर आता है और कब क्या करता है, वो वहाँ पे एक अमीर मर्चेंट यानी व्यापारी रहता है, उसके घर में चोरी करता है। ही हैड मेड अ होल इन द वॉल एंड स्नीक्ड इन। अब वो दरवाजे में दीवार में छेद कर देता है। पता नहीं कैसे लोग दीवार में छेद कर देते हैं। दीवार में छेद कर देता है और अंदर घुस जाता है। स्नीक्ड इन, अंदर घुस जाता है। एज ही वॉज कैरिंग आउट हिज लूट। अब जैसे ही वो अपने लूट का सामान लेके बाहर आ रहा था, द वॉल ऑफ द ओल्ड हाउस कोलैप्स्ड ऑन हिज हेड। अब भाई दीवार पुरानी थी, छेद करके घुसे थे, ले दीवार उसके ऊपर ही गिर गई। एंड किल्ड हिम ऑन द स्पॉट। और बेचारा वहीं पे मर गया चोरी करते ही। हिज ब्रदर रैन टू द किंग एंड कंप्लेंट। चोरी कर रहा था वहीं मर गया, उसका भाई कंप्लेंट करने चला गया किंग के पास।
Your Highness, when my brother was pursuing his ancient trade, a wall fell on him and killed him. जब मेरा भाई क्या कर रहा था, पुरानी चीज़ें लेके जा रहा था, एक दीवार उस पर गिर गई और वो मर गया. This merchant is to blame. ये जो व्यापारी है इसको मैं ब्लेम करता हूँ. अब वो एक तो व्यापारी घर में चोरी कर रहा था, उसकी दीवार गिर गई, वो मर गया, उसका भाई आके व्यापारी पे ब्लेम करने लगा, इसकी वजह से मेरा भाई मरा है. He should have built a good strong wall. इसको क्या अच्छी दीवार बनानी चाहिए ताकि मेरा भाई चोरी करके जाए तो मरे नहीं. वाह, सच में किंगडम ऑफ फूल है. You must punish the wrongdoer and compensate the family for his injustice. अब तुम्हें क्या करना चाहिए? राजा को सलाह दे रहा है कि ये जो मर्चेंट है, जो व्यापारी है, तुम्हें इसको पनिश करना चाहिए. इसने ऐसी दीवार क्यों बनाया और उसके दीवार की वजह से जो मेरा भाई मरा है, हमको क्या तुम्हें कंपनसेशन देना चाहिए, हमको हर्जाना देना चाहिए. द किंग सेड, अब राजा कहता है जस्टिस विल बी डन, न्याय होगा, डोंट वरी, चिंता मत करो. एंड एट वंस समन द ओनर ऑफ द हाउस, और अब क्या करता है, जो ओनर ऑफ द हाउस है उसको बुलाता है. तो हमने देखा कि कैसे कैसे यहाँ पे ये काम हो रहा है. सच में किंगडम ऑफ फूल का है. यहाँ पे लोग ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं. यहाँ पे चोर चोरी कर रहा है, मर गया चोरी करते हुए, जाके कंप्लेन कर रहा है जहाँ चोरी कर रहा था उसके ही ऊपर. वाह. तो आगे देखते हैं अब अगले लेक्चर में हम देखेंगे क्या होता है इस मर्चेंट के साथ, कि कैसे जस्टिस मिलता है, या वहाँ पे जो शिष्य बैठा है वो कुछ करता है, कैसे क्या मैनेज होता है, जो भी सस्पेंस है नेक्स्ट लेक्चर में हम खोलेंगे. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में.